हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशास क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। अब देखिए, आप सभी बच्चों के एग्जाम्स के टाइम टेबल आ चुके हैं। अगर हम बात करें एमपी बोर्ड की तो क्लास 10th में 27 फरवरी से आप लोगों के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोगों को सर पे जैसे कि हमने आपसे कहा था कि आपको हम पूरे सब्जेक्ट्स खत्म कराएंगे क्लास 6 से लेके क्लास 10th के, जो कि हम कराएंगे। लेकिन फिलहाल हमारी नजर पे ज्यादा प्रायोरिटी पर जो क्लास है वो की है क्लास 10th, क्योंकि वो बोर्ड है और क्लास 8th भी बोर्ड है। एमपी बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं अभी। तो हम पहले क्लास 10th के पूरे सिलेबस को बहुत बढ़िया तरीके से खत्म करने की कोशिश करेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी होंगे, मतलब 6th 7th 8th 9th, लेकिन 10th हम पहले पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर्स, तो हम पहले एक बार देख लेते हैं कि नंबर्स होते क्या हैं। तो देखिए, आप सभी बच्चों ने शुरुआत से बचपन से पढ़ा ही होगा कि एक नंबर लाइन नाम की चीज जो आप लोगों को सिखाई जाती है, उसमें क्या होता है, बीच में जीरो होता है। जीरो के लेफ्ट साइड में जो नंबर्स लिखे होते हैं वो नंबर्स बेटा नेगेटिव होते हैं, और जो जीरो के राइट साइड में नंबर आते हैं वो सारे के सारे नंबर्स कैसे होते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं। अब जितने नंबर्स आपको इसमें दिख रहे हैं, इनमें कोई भी नंबर आपको ना तो अपॉन में दिख रहा है और ना ही कोई भी नंबर रूट में दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि नंबर लाइंस पे जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो ना तो रूट के हैं और ना ही वो फ्रैक्शन के हैं या फिर अपॉन के हैं। तो फिर ये नंबर्स कुछ और हैं क्या फिर ये नंबर कुछ और है? तो हाँ, ये नंबर एक अलग ग्रुप से हैं और ये नंबर एक अलग ग्रुप से हैं। अब देखिए, मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। जीरो के लेफ्ट में जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं, नेगेटिव है। जीरो के राइट में जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं, पूरे के पूरे पॉजिटिव है। नंबर लाइन के सारे नंबर नेगेटिव के हों या पॉजिटिव के हों, सभी मिलकर एक ग्रुप बनते हैं या ग्रुप को बनाते हैं, और उस ग्रुप को हम कहते हैं कि वो है इंटीजर्स। अब जैसे कि इंटीजर्स दो टाइप के देखने को मिल रहे हैं, या तो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, तो उनका नाम भी क्या पड़ जाता है, नेगेटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव है तो आप इन्हें कहेंगे कि ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब एक बात और, जब भी कभी हम गिनती शुरू करते हैं या फिर हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि भाई गिनती सुनाओ, तो बच्चा कभी भी आपको -4 -3 -2 करता नहीं मिलेगा। बच्चा हमेशा गिनती शुरू कहां से करता है, बच्चा हमेशा गिनती शुरू करता है 1 से। बच्चा हमेशा बोलेगा 1 2 3 4। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास नंबर का एक ग्रुप यहां से बनता हुआ दिख रहा है। अब जब भी हम काउंटिंग या नंबर स्टार्ट करते हैं 1 से, तो यार एक बात सुनो, 1 से लेकर नंबर की कभी भी स्टॉपेज नहीं होती। काउंटिंग चलेगी आपकी इन्फिनिटी तक। इसका मतलब है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के जो पूरे नंबर्स हैं उनको हमने एक ग्रुप में रख दिया, और वो ग्रुप का नाम क्या बना, नेचुरल नंबर्स। जहां पर काउंटिंग स्टार्ट कहां से होगी, 1 से होगी। लेकिन वहीं अगर हम काउंटिंग 0 से स्टार्ट कर दें, जब हम काउंटिंग 0 से स्टार्ट करेंगे, अब यार 0 के बाद आना तो 1 2 3 4 है, और वो नंबर जाएगा भी कहां तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका मतलब है काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है और एंड कहां पर हो रही है, इन्फिनिटी पे हो रही है। तो ये वाला ग्रुप नंबर्स का एक अलग बना, जिसको आपने कहा कि वो क्या है, होल नंबर का ग्रुप है। तो यहां से इतना आप समझ गए होंगे कि जब काउंटिंग आप 1 से स्टार्ट करते हैं और जाएगी इन्फिनिटी तक, तो ये नंबर का ग्रुप कहलाता है कि वो है नेचुरल नंबर। और जब काउंटिंग हो रही है 0 से, तब नाम क्या होगा उसका, होल नंबर। लेकिन यहाँ पर कुछ नंबर्स ऐसे भी तो हैं जो कि 0 के लेफ्ट में है और सारे क्या है, वो नेगेटिव है। तो ये बात सुन लो, नेगेटिव इंटीजर्स ना तो नेचुरल है ना होल है। क्यों? क्योंकि नेचुरल और होल की काउंटिंग स्टार्ट कहां से हो रही है, 0 और 1 से स्टार्ट हो रही है। अब जैसे कि टॉपिक का नाम क्या है, रियल नंबर्स, और साथ में आप लोगों को यह भी दिख रहा है कि इस पूरी की पूरी नंबर लाइन पर सारे नंबर्स कैसे हैं बेटा, ना तो ये नंबर तुम्हें डेसिमल के पॉइंट पे देखने को मिलेंगे और ना ही ये अपॉन में दिख रहे हैं। इसका मतलब ये नंबर कैसे हैं, बिना डेसिमल और बिना अपॉन के हैं। मतलब ये नंबर क्या है, कंप्लीट है। क्योंकि कोई भी नंबर अगर डेसिमल में है या फ्रैक्शन पे है, मतलब उसके आप क्या पढ़ रहे हो, हिस्से के बारे में पढ़ रहे हो। चलिए ठीक है, इसका मतलब इंटीजर्स कैसे नंबर्स होते हैं, कंप्लीट नंबर्स होते हैं।
लेकिन क्या डेसिमल के नंबर्स और अपॉन के नंबर या फिर रूट के नंबर्स नंबर्स नहीं होते? होते हैं, ये भी नंबर्स बिल्कुल होते हैं। अब जैसे कि हमने क्या बात करी कि नंबर लाइन के सारे नंबर्स कैसे हैं? कंप्लीट हैं, लेकिन जो हमारे नंबर अपॉन में होते हैं और जो हमारे नंबर रूट्स में होते हैं, तो ये भी तो नंबर्स ही है ना भाई। तो ये नंबर्स को हमने एक अलग कैटेगरी में बांटा और यही वो कैटेगरी या ग्रुप कहलाता है कि ये ग्रुप किसका है? रियल नंबर का ग्रुप है। जहां पर अगर नंबर अपॉन पे हैं तो आप कह दो कि ये नंबर्स कौन से हैं? ये नंबर रेशनल नंबर हैं। और जब नंबर आपको रूट्स में दिखे तब कह दो कि ये नंबर्स क्या हैं? ये नंबर इर्रेशनल नंबर हैं। और इनका बेसिक डिफरेंस बस इतना सा है कि रेशनल नंबर्स को आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती। मतलब या तो वो नंबर पॉजिटिव है या वो नंबर नेगेटिव है, लेकिन वो 0 तो बिल्कुल भी नहीं है। और इर्रेशनल नंबर, जैसे कि यार नाम क्या पढ़ रहा है? रेशनल, जो कि पी वाई क्यू के फॉर्म में आ रहा है, जहां पर क्यू 0 के बराबर नहीं है, मतलब या तो बड़ा है या फिर छोटा है। और इसका नाम क्या पड़ रहा है? इर्रेशनल, मतलब रेशनल का ठीक उल्टा। और उल्टा क्या होगा कि ऐसे नंबर जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म पे नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद और अगर हम इसको थोड़ा सा आगे समझें तो एक कॉन्सेप्ट और ऐड हो जाएगा कि रेशनल नंबर में वो वैल्यूज भी आती हैं जो किसमें हैं? डेसिमल पे हैं। लेकिन डेसिमल वाले नंबर्स वही सिर्फ रेशनल कहलाते हैं जो किस नेचर के होंगे? जो कि टर्मिनेटिंग नेचर के होंगे और साथ में रिपीटिंग होंगे। सिर्फ ऐसे नंबर्स को ही हम रेशनल कहेंगे। और ठीक इसका उल्टा इर्रेशनल पे भी डेसिमल नंबर्स काउंट होंगे, लेकिन डेसिमल नंबर्स कौन से? जो कि नेचर से क्या हैं? नॉन टर्मिनेटिंग है, और वो नंबर्स नॉन रिपीटिंग हैं। और सेम यहां पे इनके लिए भी बात आ रही है। अब देखने वाली बात क्या है ना कि कुछ मैंने वर्ड्स यहां पर यूज किए हैं। एक तो वर्ड मैंने यूज किया है नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा बोला है रिपीटिंग, एक बोला है मैंने नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये वर्ड्स ना बच्चे क्या होते हैं, आपको सिखाए जाते हैं क्लास 6, 7, 8, 9 के मैथ्स के सिलेबस में, जो कि ऑब्वियस सी बात है, मैं इतना मान के चल रहा हूं कि आप इन क्लासेस को पढ़कर आए हैं तो आपने पक्का से पढ़ाई करी होगी। बट स्टिल अगर आपने इन टॉपिक्स को रिवाइज नहीं किया या आप भूल रहे हैं तो हम प्रॉपर हर क्लास के मैथ्स की वीडियो अपलोड करने वाले हैं, जिनकी हेल्प से आप इन के मतलब समझ सकते हैं। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि आपने इन सभी वर्ड्स के मीनिंग पहले से पढ़ रखे होंगे। चलिए, हमारा रियल नंबर का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ और यहाँ पर इसका समराइज मैं इतना कर सकता हूं कि रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कि या तो रेशनल होंगे या फिर वो इर्रेशनल होंगे। और रेशनल नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो कि p अपॉन q के फॉर्म पे लिखे जा सकते हैं, जहां पर q एक ऐसा नंबर है जो कि 0 तो बिल्कुल नहीं है, मतलब या तो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है। और वहीं इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि p अपॉन q के फॉर्म पे नहीं आते, इसलिए वो नंबर क्या है? इर्रेशनल है। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो नंबर क्या होंगे बच्चे? या तो रूट में मिलेंगे, और अगर आपको वो नंबर डेसिमल में दिख भी रहे हैं तो वो ऐसे नंबर दिखेंगे डेसिमल में जो कि किस नेचर के होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।